सलाम नमस्ते ने मौजा। अब मज़ा मारते मारते मेरे को तो हमारी रूबी खाला याद आती जब भी दावतों का टाइम होता। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रूबी का किचन। आई विल पुट द लिंक। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट हाँ, जब भी खाने का कुछ भी मन करता था हम रूबी का किचन खोलते थे। एंड द वे शी टिल डेट जिस तरह से आंटी वेलकम मारते ना, वेलकम वेलकम, वो ऐसा चिटका हुआ है क्या दिमाग में, जहन में। एनीवेज, तो चलते आज हम खीमा बनाने। अब खीमा मैंने बनाया है बिकॉज आई हैड इनवाइटेड समवन फॉर ब्रंच। पहले मैंने बोला रूबी आंटी का अंडा भुर्जी बनाएंगे। फिर मैंने बोला नहीं, अंडा भुर्जी बहुत लाइट हो जाएंगी, तो अपन खीमा बनाएंगे। तो मेरे पास जिस तरह से उन्होंने कहा है, वो क्या होता है, हाथ से काटा हुआ नहीं था। आई जस्ट ग्राउंडेड, ग्राइंडर में डाल दिया, शुरू किया, अपना पानी छूटा। ना दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे इस पर मसाला डालने का है। आई रिमेंबर मैं 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स थे और मेरा भाई बोल रहा था नीलोफर थोड़ा बिरयानी बनाएंगे चल। तो हमने ये, जब भी बिरयानी बनती थी अलग अलग स्टाइल की रूबी आंटी की बनती थी। तो ये उन्होंने जो उनके वाइट, इफ़ यू रिमेंबर, पेटेंट उनका छोटा सा ट्रे होता था, उन पे सब मसाले कुछ यूं हैं, वो ऐसे बोलते हैं, मुझे याद है। तो ये यूं है वाले सब मसाले मैंने डाले इसमें। बेसिक अपने घर के, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। चिकन स्टॉक नहीं भी होगा ना तो चलेगा, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कभी चिकन स्टॉक क्यूब थे नहीं। उसके बिना भी एकदम फंटास्टिक बनती थी। बस अपने मसालों का अंदाज़ा आपको सही रहना चाहिए, या अगर आप कम खाते हो तो कम भी डालोगे तो गम नहीं। बस मैंने सब मसालों को डाला मस्तर, और अभी चिकन में उसको भूनने देना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप अपना, क्योंकि मेरा तो ग्राइंडर का है तो मुझे और ही ज़्यादा मेहनत लगी इसको एकदम छोटे 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 पीसेस करने के लिए। सो दिस इज़ द स्टेज वाई यू रियली नीड टू टेक गुड केयर कि मसाला इवनली चिकन में लग जाए या खीमे में लग जाए। और फिर उसको आप स्लो पे, जो मसाले पकने के लिए रखते हैं ना हम ढक कर, उसमें परफेक्ट पकेगा। अगर आप सुनते भी रहोगे पीछे से रूबी आंटी इंस्ट्रक्शंस दे रहे और मैं फॉलो कर रही, आई लव टू फॉलो हर रेसिपीज़ में, हो सके उतना इजी चीज़ या ये जो भी इजी कम चीज़ होती है, आई फॉलो हर, उनका ही डिश हम बनाते हैं। बस फिर अच्छे से तोड़ ताड़ के सब कुछ मैंने फिर जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, यू हैव टू पुट 1 टेबल स्पून वाटर, फिर हिलाओ वापस 1 टेबल स्पून। ये स्टेप्स एक एक करके फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो खीमा का जो मॉइस्टनेस है ना वो इंटैक्ट होता है, वरना कड़क बन जाएगा। ये मिर्ची भी जो उन्होंने ऑप्शनल बोला है, मेरे पास थी इसीलिए मैंने डाला, और फिर इसको रख दिया मस्त पकने के लिए। अब ये जो मसाले हैं ये पकना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको कच्चा रखोगे, यू डोंट गिव इट अ टाइम, यू विल बी इन अ बिग सूप। आप चाहे तो कम डालें, चाहे तो ज्यादा डालें। ये मैंने टोमेटो प्यूरी, जबरदस्त किस्म का टेस्ट तो आएगा। जैसे आप रूबी आंटी को बैकग्राउंड में सुन रहे हो, बस उसको सुनते सुनते अब आगे चलते हैं रेसिपी में हमारे टमाटर प्यूरी डालने का। अब ये जो टमाटो है मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया था, तो मैंने इसके लिए पहले अखे डाले एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट। तो अगर आप देखोगे मैंने ये हिला तो दिया, सब कुछ किया। देन आई टुक अ लिटिल स्मॉलर अमाउंट मोर, जो भी क्वांटिटी उन्होंने बोला था आधी डाली, और आधी फिर मैंने ग्राइंड की, और फिर ग्राइंड करके मैंने इसमें डाला। बिकॉज फिर नहीं तो आपका जो खीमा है, द मिंस विल नॉट टेस्ट द वे इट शुड अपारेंटली। So to get it to the right tea, you have to really follow and make it a point that you are putting the quantity the way you want. And I'm a tomato lover, so मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, और ज़्यादा भी डाल दो तो गम नहीं। हाँ, बट ये जो आप मसाला पका रहे हो टाइमली, शी इज़ आस्किंग यू टू, वो बहुत ज़रूरी है। बस फिर मैंने डाला अपना टमेटो ग्रेवी मस्त ग्राइंड करके। अगेन आई गेव इट अ नाइस स्टर एंड अ मिक्स जो भी था, और फाइनली फिर मैंने इसको वापस पकाने रखा। पकाने के बाद एज लाइक आई हैड नो पेशेंस कि मैं जब मेरी गेस्ट आएगी तब खाओ, मैंने तो पहले ही शुरू कर लिया। फिर क्या, मैं खाओ पियो ने मस्त जियो। तो मैंने इसको वापस डाला मस्त हिलाकर, एंड देन टमाटर प्यूरी डाल के आई वाज लाइक नाउ इट्स टाइम टू डू दिस। सो येस, आई विल पुट द लिंक, आप देखो इसको, ट्राई करो, और अगर बनाओगे तो मुझे बोलना। एंड रूबी आंटी इज़ वेरी गुड, इट्स नॉट दैट इट्स अ पेड प्रमोशन, आई डोंट इवन नो हर, बट हाँ, उनके रेसिपीज़ देख देख के हम बड़े हुए हैं। सो नेक्स्ट जो आप भुर्जी भी देखोगे, शी कॉल्स इट अंडा मसाला और एग भुर्जी समथिंग। बस मैंने अपना टमेटो डाला है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। सो आई होप यू हैव लाइक द रेसिपी। मेरे से तो ज़रा भी इंतज़ार नहीं हुआ, मैंने लिया ब्रेड, उठा के इसको खाया। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून, आई होप यू आर लाइकिंग इट, एंड आई विल शो यू एज एन एक्सपर्ट। अकेले रहने कभी कभी कितना
You can say it's productive as well. It's not bad, but yes, फैमिली की याद तो आती है एक के लिए क्या पकाना नहीं, क्या हम ऐसा कंटाला बहुत करते कभी कभी. बट नेवर माइंड, आई मोटिवेट माई सेल्फ. इट्स गुड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. और ये खा पी के हम जिए. सो એઝ યુઝ્યુઅલ લાઇક આઈ સે, ટેક ગુડ કેર. મળશું બીજી વાર ને એકદમ ફાઇન ધ્યાન રાખો. ત્યાં સુધી ખાવાનું પીવાનું ને મજા મારવાનું. आई नो मेरा किचन थोड़ा साफ़ करने का बाद में हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. तब तक खाओ और मज़े मारो.